फॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे पक्का क्वेश्चन आने वाला है, इससे पक्का क्वेश्चन आने वाला। बेटा ऑफलाइन क्लासेस जनवरी में तो एक बार नहीं करेंगे, एक बार देख कैसा सीन रहता है, क्या सीन रहता है ना। जनवरी में देखते हैं एक बार, ठीक है ना, क्योंकि अभी वैसे भी ज्यादा सर्दी पड़ रही है ना, तो सर्दी पड़ रही है तो देख लेते हैं जनवरी में एक बार सर्दी खत्म हो जाए फिर करते हैं बेटा स्टार्ट। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, इससे आपका नीट 2021 और जेई 2021 में पक्का क्वेश्चन आने वाला है, देख लेना, और बोर्ड में तो आता ही आता है, उसको तो कोई रोकता ही नहीं है। अब देखो बेटा सुनो, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन होती क्या है, जानते हो क्या हेलो फॉर्म? हेलो फॉर्म बोलते किसका है? देखो बेटा सुनो, सबसे पहले हेलो फॉर्म है क्या, ये बच्चों इनको अपन हेलो फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हेलो फॉर्म, CHX3 को, CHX3 को हेलो फॉर्म बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब जैसे देखो बेटा मैंने ये लगाया CHCl3, इसको क्या बोलेंगे? बोलो बच्चों, इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोफॉर्म। अच्छा, ब्रोमीन लग जाएगा तो, ब्रोमीन लग जाएगा तो ब्रोमोफॉर्म, और आयोडीन लग जाएगा तो आयोडोफॉर्म। समझ में आ गया? आगे बच्चों, यानी सिंपल सी बात है, मीथेन के टोटल 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन हटा दो, मीथेन के टोटल 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन हटा दो, तो जो कंपाउंड बनता है उसको अपन बोलते हैं हेलोफॉर्म, है ना। अगर क्लोरीन लगाया तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन लगाया तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन लगाया तो आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का कलर याद करो बच्चों, इंपॉर्टेंट है, येलो कलर होता है आयोडोफॉर्म का, इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद कर लो, अभी से याद कर लो। आयोडोफॉर्म का कलर कौन सा होता है? आयोडोफॉर्म का कलर कौन सा होता है बच्चों? येलो कलर होता है। अब देखो बेटा सुनो, ये जो रिएक्शन है ना, ये क्या होता है बेटा, जैसे हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, दिख रहा है बेटा, ये कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है आप लोगों को, ध्यान देना, थोड़ा सा समझ में आ जाएगी बात। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्ट कोई मिथाइल ग्रुप अटैच है, अगर इस कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्ट कोई मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं बच्चों, आपकी हेलोजन और बेस की प्रेजेंस में ये हेलोफॉर्म बना देंगे। समझ में आ रही है बात, मैंने क्या बोला? हेलोजन और बेस की प्रेजेंस में बना देंगे। कैसे बना देंगे अपन अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो बेटा सुनो, इधर जो जेड है ना वो कुछ भी हो सकता है, वो जेड हो सकता है, एच हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH2CH3 हो सकता है, फेनिल हो सकता है, या आपकी और कार्बन की चेन हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन एक साइड CO से क्या जुड़ा होना चाहिए, एक साइड CO से क्या जुड़ा होना चाहिए बच्चों बताओ? मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा, अब इनकी रिएक्शन बड़ी सिंपल है, समझने की कोशिश करना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो क्या करना है, जहां पर आपको मिथाइल ग्रुप दिख रहा है ना, उस बॉन्ड को पहले तोड़ो, ठीक है ना, जहां आपको मिथाइल ग्रुप दिख रहा है उस बॉन्ड को तोड़ो। अब मुझे बताओ, इस C के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए दिख रहे हैं बच्चों बताओ? C के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं बच्चों, दिख रहे हैं, पक्का कंफर्म, पक्का दिख रहे हैं सबको? बोलो बच्चों, तो मुझे इन 3 हाइड्रोजन को अगर हटाना है, मुझे अगर इन 3 हाइड्रोजन को अगर हटाना है तो कितनी क्लोरीन चाहिएगी बताओ? 3 क्लोरीन चाहिएगी, तो 3 हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन आ गई, 3 हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन आ गई। अच्छा, अब बताओ बच्चों, जो हाइड्रोजन हटे वो क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना देंगे? जो हाइड्रोजन हटे वो क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना देंगे? वो बना देंगे बच्चों HCl बन जाएगा। पहले इतना समझ में आया? पहले इतना सबको समझ में आ गया? अब देखो, जो बाकी पार्ट बच गया, जो बाकी पार्ट बच CH3CO, वो कन्वर्ट हो जाता है बच्चों एसिड में। मैं पूरी मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करूंगा,
तो देखो बेटा कैसे, सुनो, हुआ क्या, ये वाला पार्ट आपका इस तरह से कन्वर्ट हुआ, देखो सी, ये हो गया Cl3 और ये बन गया, इसको देखो ऐसे कर लो आप, ये कन्वर्ट हो गया Cl3 और आपको मिला CH3OOH, है ना। आप एक काम करो, इसको ऐसे ही लिखो, चलो पहले इतना समझ में आया मैंने क्या क्या किया, समझ में आया ये मैंने क्या क्या किया, कुछ समझ में आया। देखो मैंने सबसे पहले इस मिथाइल ग्रुप को पकड़ा, इस मिथाइल ग्रुप में कितनी हाइड्रोजन थी, मिथाइल ग्रुप में कितनी हाइड्रोजन थी, 3 थी, 3 हाइड्रोजन को हटा के 3 क्लोरीन लगा दी, 3 हाइड्रोजन को हटा के 3 क्लोरीन लगा दी। अब बच्चों क्या होगा, वो जो 3 हाइड्रोजन है वो 3 क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना देंगे, वो HCl बना देंगे नहीं बना देंगे बच्चों, बना देंगे। अब देखो बेटा क्या होगा, ये क्या करता है बेटा, ये इस एसिड में से क्या करेगा, ये H ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों बताओ, किसमें कन्वर्ट हो गया आपके पास CHCl3, कन्वर्ट हो गया क्या, कन्वर्ट हो गया, अरे बोलो बच्चों कन्वर्ट हो गया। अब मुझे बताओ बच्चों, ओवरऑल एसिड के कितने मॉलिक्यूल बने आपके पास, बताओ ओवरऑल एसिड के कितने मॉलिक्यूल बने, चेक करके बताओ। 4 मॉलिक्यूल बन रहे हैं ना, देखो 3 मॉलिक्यूल ऑफ HCl एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड बन रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, देखो बेटा ये भी NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये भी NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ एक NaOH काम आया, यहाँ 3 काम आए, तो हमें क्या मिल गया, देखो CH3CO Na और ये मिल गया NaCl। समझ में आया, क्या कुछ समझ में आया क्या, बोलो बच्चों, आया। तो देखो क्या बना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो फाइनली वो क्या बना, देखो बेटा सुनो, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, अपन इसकी मैकेनिज्म पूरी सीखेंगे, घबराओ मत। तो देखो बेटा 3Cl2 एंड 4NaOH, ये बच्चों समझ में आ गया 4NaOH क्यों काम आया, 4NaOH क्यों काम आई, समझ में आ गया क्या, टोटल 4 मोल्स ऑफ एसिड बन रहे हैं। तो देखो बेटा क्या हुआ, CHCl3, फिर आपको मिल गया 3 मोल्स ऑफ NaCl, ठीक है, फिर 1 मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट एंड साथ में आपको मिल गया बच्चों वाटर, मिल गया आपको, मिल गया कि नहीं मिल गया बच्चों, बोलो आपको साथ में क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, मिल जाएगा बच्चों, 3 मोल्स ऑफ वाटर मिल गया, मिल गया, क्यों, समझ में आएगा, अरे बच्चों समझ में आ गया क्या, सबको क्लियर है क्या, ये बात सबके दिमाग में बैठ गई क्या, बोलो बच्चों, सबके दिमाग में बैठ गई। चलिए अब आओ बेटा, जैसे सपोज मेरे पास ये CH3COH है, इसकी रिएक्शन करवानी है मुझे। तो देखो बेटा यहां से तोड़ो, पहले यहां से तोड़ा, यहां से तोड़ के इसको तो कन्वर्ट कर दो, जो हेलोजन है, बोलो हेलोजन क्या दे रखा है आपको, हेलोजन क्या दे रखा है बच्चों, ब्रोमीन, तो बना दो Br3, बना दिया, बना दिया बच्चों CHBr3। फिर देखो बाकी जो पार्ट बच गया उसका सॉल्ट बन जाएगा, बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा, अरे बन जाएगा। अब मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पर ये जो H है और जो Br है उससे क्या मिलेगा, HBr बनेगा क्या, अरे HBr बनेगा, तो यहां से वो HBr क्या करेगा, उस NaOH से रिएक्ट करेगा और आपको ये बना देगा, बना देगा नहीं बना देगा, बोलो बच्चों, समझ में आया। अपन अभी इसकी पूरी मैकेनिज्म सीखेंगे, घबराइए मत। अच्छा यहाँ आओ बच्चों, अब बताओ किधर से तोड़ू, कहां से बॉन्ड तोड़ू, बताओ बच्चों, CH3 से बॉन्ड तोड़ना है हमें, तोड़ना है ना, CH3 से बॉन्ड तोड़ने के बाद क्या करेंगे बच्चों बताओ, CH3 से बॉन्ड तोड़ने के बाद देखो यहां से तोड़ो, ये कन्वर्ट हो गया CHI3, ठीक है, साथ में आपको मिला हुआ HI, वो HI इसके साथ मिलकर क्या बना देगा, वो बना देगा KI, मिल जाएगा, साथ में ये मिल गया बच्चों, बोलो सॉरी
पोटेशियम है तो पोटेशियम लगा दो आप यहाँ पर, और ये मिल गया 3 मोल्स ऑफ H2O मिल गया बच्चों। अब बताओ इस इक्वेशन में क्या करोगे, जो ऊपर ही ऊपर लिखी हुई है, जो ऊपर ही ऊपर लिखी हुई है, बोलो बच्चों, यहां से क्या बनाओगे, देखो X2 है ना, तो क्या मिल जाएगा CHX3, आपको मिल जाएगा 3 मोल्स ऑफ NaX मिल जाएगा। फिर क्या मिल जाएगा, Z आपको मिल जाएगा जो भी है COO Na एंड 3H2। आ गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, मैं इसकी आपको मैकेनिज्म समझाता हूं, समझ में आ गया क्या? अरे ये समझ में आ गया बच्चों, ये कैसे हुआ? अब इसकी मैकेनिज्म पे थोड़ा सा फोकस करो बच्चों, आप मैकेनिज्म समझने की कोशिश करें। देखिए बेटा, मेरे पास ये NaOH है, क्या NaOH OH माइनस आयन देगा, और ये OH माइनस आयन इस H को हटा सकता है क्या बच्चों, बताओ क्या ये इस H को हटा सकता है? हटा सकता है। हटाने के बाद हमें ये मिल गया, देखो CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 मिल गया क्या? बोलो बच्चों, मिल गया? ये बात समझ में आई? अब एक चीज बताओ, देखो बेटा सुनो, यहां से जो आप ये H हटा रहे हो ना, ये इसका सबसे स्लो स्टेप होता है, इसको अपन बोलते हैं RDS। क्या बोलते हैं बच्चों? RDS। ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये हमारे पास मान लीजिए है, अब मैंने मान लीजिए ब्रोमीन ले रखा है, तो ब्रोमीन के मॉलिक्यूल में ये इंडक्शन कॉज कर सकता है क्या? ब्रोमीन के मॉलिक्यूल में इंडक्शन कॉज करेगा, तो इसको बनाएगा प्लस, इसको बनाएगा माइनस, बना सकता है क्या? बनाएगा बच्चों? अरे बनाएगा। तो बच्चों बताओ CH2 माइनस के साथ कौन अटैच हो जाएगा? CH2 माइनस के साथ कौन अटैच हो जाएगा? Br प्लस। देखो ये Br प्लस आपका कंबाइंड हो गया, हो गया क्या? हो गया। अच्छा, ये जो Br माइनस निकला, ये Br माइनस किसके साथ कंबाइंड होगा बताओ? पीछे देखो बेटा, Na प्लस इसका वेट कर रहा था, ये हो गया NaBr। हो गया बेटा? अब आगे हो, नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में फिर आपके NaOH ने फिर क्या दिया, OH माइनस आयन दिया, दिया। अब क्या करेगा, ये OH फिर एक H को हटा देगा, हटा दिया। हटाने के बाद देखो बेटा, फिर आपको ये मिल गया, मिल गया क्या? मिल गया बच्चों? बोलो बेटा, एक एनायन और बन गया क्या? एक एनायन और बन गया क्या? अब देखो ये क्या कर सकता है, ये ब्रोमीन के दूसरे मॉलिक्यूल को फिर क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, इसको प्लस और इसको माइनस, बना देगा क्या? बना देगा। अब कौन अटैच हो जाएगा बच्चों? Br प्लस तो अटैच हो गया, तो देखो बेटा सुनो, ये इस तरह से अटैच हो गया। अच्छा बताओ, ये Br माइनस किसके साथ जाएगा? बोलो बच्चों, पिछले स्टेप में देखो Na प्लस निकला है, तो ये निकल गया NaBr, हो गया। अब देखो बेटा, नेक्स्ट स्टेप में फिर आओ, नेक्स्ट स्टेप में फिर एक NaOH आया, उसने फिर OH माइनस दिया, और इस OH माइनस से इस H को हटा दिया, हटा दिया। हटाने के बाद अगर आप ध्यान दो तो ये मिल गया, देखो बेटा CBr2 माइनस COCH3 मिल गया। अब देखो बेटा सुनो, क्या करेगा, ये Br को फिर इंड्यूस करेगा, करेगा बच्चों? Br फिर अटैच हो गया, Br फिर अटैच हो गया, बोलो बच्चों, और क्या मिल गया, CBr3, और यहां से क्या निकल गया, NaBr निकल गया क्या? क्या अभी तक इतना समझ में आया बच्चों? अभी तक इतना सबको समझ में आया? एक H हटता गया, उसकी जगह Br आता गया, फिर H हटा, फिर Br हटा, हटा गया। H को कौन हटा रहा है? H को कौन हटा रहा है बच्चों? OH माइनस। उसकी जगह कौन आ रहा है? उसकी जगह पर कौन आ रहा है? Br आ रहा है। यहां तक किसी को डाउट है क्या?
यहां तक किसी को डाउट है क्या बच्चों? अच्छा, अभी तक मैं कितने ब्रोमीन के मॉलिक्यूल काम में ले चुका हूं? कितने ब्रोमीन के मॉलिक्यूल? 3 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल। और कितने मोल NaBr बन चुके? कितने मोल? 3 मोल बन चुके। इतना सबको समझ में आया क्या? अब देखो बेटा, नेक्स्ट सुनो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये NaOH है, ठीक है। ये NaOH क्या करेगा, इसने OH माइनस साइन दिया। अब क्या करेगा, देखो बेटा सुनो। अब इस कार्बन से सारे ब्रोमीन हट गए, तो वो क्या करता है बेटा, देखो सुनो। वो क्या इस कार्बन पर अटैक कर सकता है क्या? क्या वो इस कार्बन पर अटैक कर सकता है बच्चों? अरे कर सकता है, बोलो, कर सकता है क्या? अगर उसने अटैक किया, अटैक करने के बाद क्या हमें ऐसा मिल गया क्या बच्चों? बोलो बेटा, मिल गया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या? बच्चों समझ में आया? अब देखो बेटा, क्या अभी आपको ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिला? क्या अभी आपको टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिला क्या बच्चों? अब मुझे बताओ, जब टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिला, अगर ये नेगेटिव इधर शिफ्ट हो, तो कार्बन की वैलेंसी क्या होने लग जाएगी? कार्बन की वैलेंसी क्या होने लग जाएगी? 5 होने लग जाएगी। 5 तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ किसी न किसी ग्रुप को बाहर निकलना पड़ेगा क्या? यहाँ किसी न किसी ग्रुप को बाहर निकलना पड़ेगा। तो कौन ग्रुप है अच्छा जो निकल सकता है बाहर, बताओ? अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? देखो बच्चों, CBr3 ये यहाँ से निकल जाएगा। निकल गया क्या? ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, देखो बेटा हमें क्या मिला? क्या हमें ये मिला? बोलो बच्चों, क्या हमें ये मिला? अरे बच्चों समझ में आया क्या? अब देखो बेटा, ये CBr3 क्या करेगा, इस H से ये प्रोटॉन ले लेगा एसिड का, और कन्वर्ट हो गया CHBr3। कन्वर्ट हो गया क्या? बोलो बच्चों। और यहां ये क्या होगा बच्चों, बताओ? ये कन्वर्ट हो गया खुद एनाइन में। इस एनाइन के साथ कौन आके जुड़ जाएगा बच्चों, बताओ? देखो, पिछले स्टेप में फिर एक Na+ रिलीज हुआ बैठा है, वो Na+ आके इसके साथ कंबाइंड हो गया। हो गया क्या बच्चों? कुछ समझ में आया क्या? अरे भाई लोगों, समझ में आया क्या मैंने क्या किया? NaOH के कितने मॉलिक्यूल काम आए, चेक करो। NaOH के कितने मॉलिक्यूल? 4 काम आए। ब्रोमीन के कितने मॉलिक्यूल काम आए? 3 काम आए। पक्का? क्या इतना सबको समझ में आ गया? अच्छा, वाटर कितना बना, समझ में आया? वाटर के मॉलिक्यूल कितने बने बच्चों, समझ में आएगा? 3 बने ना। देखो 3 मॉलिक्यूल्स। अब देखो बेटा, क्या ये बैलेंस इक्वेशन आपके दिमाग में बैठ गई क्या? क्या ये बैलेंस इक्वेशन अब आपके दिमाग में बैठ गई क्या? बोलो बच्चों, आ गया सबको समझ में? अब आ जाओ बेटा, सुनो। अब मैं अगर आपसे एक बात करूं सिंपल सी, तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों। RDS है हमारे पास, ये जो है ना, RDS कौन सा स्टेप है जिसमें आप H को हटा रहे हो? RDS आपका कौन सा है बच्चों जिसमें आप H को हटा रहे हो? क्या RDS में हेलोजन इन्वॉल्व हो रहा है क्या बच्चों, बताओ? क्या RDS में हेलोजन इन्वॉल्व हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना बच्चों? तो हेलोजन अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो चाहे कोई सा भी हेलोजन लो, क्या रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? RDS में कोई भी हेलोजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। समझ में आ गया? ये पक्का समझ में आया? बोलो बच्चों। RDS में तो सिर्फ क्या हो रहा है? RDS में तो सिर्फ H हट रहा है। अब बताओ बच्चों, अगर H हट रहा है तो क्या यहाँ पर आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? क्या यहाँ पर आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? कंफर्म होगा बच्चों। इतना समझ में आ गया? आ गया बच्चों? अब देखो बेटा, हमने जब पहले H को हटाया है ना, तो मान लो जब पहला H हटा, तो मान लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन थी R1। ठीक है, ठीक है। जब दूसरा H हटाया, तो मैं मान लेता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन थी R2। और जब तीसरा H हटाया, तो रेट ऑफ रिएक्शन मान लो R3 है। तो R1 R2 R3 में क्या रिलेशन होगा? जतिन बता भाई। R1 R2 R3 में क्या रिलेशन होगा? जतिन सुन रहा है?
यस साधवानी बता भाई, यस साधवानी बताइए। देखो बच्चों, एक बार बताओ, ध्यान देना ढंग से। पहला एच हटने के बाद क्या बना? ये कार्बेनाइन बना। पहला एच हटने के बाद ये वाला कार्बेनाइन बन रहा है ना, ठीक है। और दूसरा एच हटने के बाद ये वाला कार्बेनाइन बन रहा है। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कब बढ़ती है? जब उसके साथ क्या जुड़ जाए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बोलो बच्चों। तो मुझे बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फर्स्ट वाले में अटैच है या सेकंड वाले में अटैच है? बताओ। ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना बच्चों? अरे ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि नहीं है? है बच्चों? अरे समझ में आया? अच्छा, अगले में तो देखो बेटा क्या हो गया, ये जो कार्बेनाइन बना, इस कार्बेनाइन में तो क्या हो गया बेटा, इसमें तो कितने अटैच हो गए? दो दो ब्रोमीन अटैच हो गए ना। अरे थर्ड वाले में दो दो अटैच हो गए कि नहीं हो गए? बच्चों समझ में आ गया? तो कौन सा कार्बेनाइन को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा? इसमें हेलोजन ज्यादा है ना, इसमें हेलोजन ज्यादा है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जैसे हेलोजन अटैच होता गया, वैसे वैसे इस हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती गई, यानी H का रिमूवल इजी होता गया। क्या मैं सही कह सकता हूं? क्या मैं ऐसा सही कह सकता हूं? कौन सा हाइड्रोजन सबसे इजीली हटेगा? सबसे फास्ट कौन सा हटेगा? लास्ट वाला हटेगा ना बच्चों, थर्ड नंबर वाला। अरे बच्चों समझ में आया क्या? बोलो। क्योंकि पहला जब एच हटा तो कोई इससे हेलोजन अटैच नहीं था, लेकिन जब दूसरा एच हटा रहे हो तो एक हेलोजन अटैच हो गया। वो हेलोजन क्या करेगा? वो हेलोजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जब वो हेलोजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उस कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा क्या बच्चों? बोलो बच्चों। अगले स्टेप में जब दो हेलोजन लग गई, तो अब उनकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर और बढ़ गई। उनकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर और बढ़ गई। बढ़ गई बच्चों। तो समझ में आया क्या? तो कौन सा हाइड्रोजन हटाना सबसे फास्ट होगा? बोलो बच्चों। थर्ड वाला होगा। आई बात समझ में? यस साधवानी तेरे को समझ में आई? यस साधवानी। हाँ भैया। अब देखो सुनो, करना क्या है, ध्यान दीजिए। क्या करेंगे? देखो बेटा, रिमूवल ऑफ एल्फा एच इज RDS, है ना? सो आइसोटॉपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। ठीक है बच्चों, आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। एंड एंड रेट ऑफ रिमूवल ऑफ सक्सेसिव हाइड्रोजन increases continuously। बोलो बच्चों, ये बात सही है? रेट ऑफ रिमूवल ऑफ सक्सेसिव हाइड्रोजन इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हेलोजन अटैच होता जाएगा, उस हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? उस हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी बच्चों? राइज होती गई। समझ में आ गया क्या? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया? आप इसको ऐसे समझो, मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे पास एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है, और ये है बच्चों, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है, इसके साथ ये है, फिर एक हाइड्रोजन ये है। अब बच्चों बताओ, कौन सी हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है? कौन सी हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है? बोलो बच्चों। जिसमें कोई ब्रोमीन नहीं है, या एक ब्रोमीन है, या दो ब्रोमीन है, या तीन ब्रोमीन है? बोलो बच्चों। अरे जिसमें ब्रोमीन ज्यादा होगी वो होगी ना। अरे समझ में आ गया क्या? आ गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अब अपन इस रिएक्शन के कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़ते हैं। देखो बेटा, पहला पॉइंट क्या कहता है कि ये आपका कीटोन है, इसकी हमने रिएक्शन करवाई। हमने एक बार लिया NaOH प्लस क्लोरीन, एक बार हमने लिया NaOH प्लस ब्रोमीन, एक बार मैंने लिया NaOH प्लस आयोडीन। तो इनकी रेट ऑफ रिएक्शन है बच्चों X, Y और Z। बोलो बच्चों,
इन रेट ऑफ रिएक्शन का क्या ऑर्डर आएगा, कौन बताएगा? इन रेट ऑफ रिएक्शन का क्या ऑर्डर आएगा बच्चों, बताओ बताओ भाई, अरे बताओ। इनकी रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर आएगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। ऐसा आएगा क्या बच्चों? ऐसा क्यों आया? अरे बच्चों ऐसा क्यों आया? ऐसा क्यों आया? आप में से कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा? देखो आरडीएस में हेलोजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना? ऐसा इसलिए है बच्चों, अपन क्या बोलेंगे, हेलोजन इज नॉट इन्वॉल्व इन आरडीएस, so rate is not affected by हेलोजन। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? अब बताओ बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिमूवल ऑफ सक्सेसिव हाइड्रोजन, बताओ रेट ऑफ रिमूवल, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिमूवल, बोलो लास्ट वाला सबसे फास्ट हटेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि देखो बेटा, with the increase in halogen number, acidic strain of hydrogen, acidic strain of alpha hydrogen increases continuously। ठीक है ना? क्या इतने पॉइंट समझ में आ गए बच्चों? इतने पॉइंट समझ में आ गए? सबको आ गया? अब आ जाओ, देखो बेटा सुनो, अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें हम रिएजेंट क्या क्या काम में लेते हैं, बताओ रिएजेंट क्या क्या काम में लेते हैं, पता है क्या? आपको बेस प्लस हेलोजन काम में लेना है। NaOH प्लस बेस लिया मैंने, NaOH प्लस बेस काम में लिया क्या, बोलो बच्चों। अब आपको याद है क्या, आपने पी ब्लॉक में एक रिएक्शन पढ़ी थी बच्चों, बेस प्लस हेलोजन रिएक्ट करते हैं और आपको ऐसा कुछ बना देते हैं क्या? याद करो बच्चों, ऐसा पढ़ा था क्या आप लोगों ने? ऐसा पढ़ा था क्या? ये रिएक्शन आपके सिलेबस में है, पढ़ा है क्या? याद करो, पी ब्लॉक में थी, पढ़ाया था। तो हो सकता है आपको वो क्या करे, वो इसकी जगह सीधा सीधा क्या कर सकता है बच्चों, वो इसकी जगह आपको सीधा सीधा ये लिखा दे दें NaOX। देखो बेटा ये NaOX हो सकता है, या सिर्फ ये OX आयन दे दे, ऐसा दे सकता है बच्चों। अरे समझ में आ गया? क्योंकि दोनों की रिएक्शन से ही तो बनता है। अरे NaOH और X2 की रिएक्शन से ही बनता है बच्चों। पी ब्लॉक याद करो, आप लोगों ने पढ़ा है पी ब्लॉक। अच्छा बताओ Na2CO3 प्लस X2, Na2CO3 प्लस X2, यही वही रिएक्शन होगी, होगी बच्चों। अब सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि जहां वाटर बन रहा है वहां क्या बन जाएगा बच्चों, बताओ। Na2CO3 की रिएक्शन में जहां वाटर बन रहा है वो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा ना। NaOH लिया तो वाटर बन गया। अब आ जाओ बेटा, अगेन ये वही है NaHCO3, बेटा ये भी वही कर सकता है, NaHCO3 प्लस X2। अब ऐसा मैं यहां भी कर सकता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद करो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी ले सकता हूं क्या बच्चों? अरे बेस है ना ये भी। अच्छा याद है क्या, आपने आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, रिएक्शन विद क्विक लाइम और स्लैक्ड लाइम। तो आपने पढ़ी थी बच्चों रिएक्शन विद स्लैक्ड लाइम, याद करो। रिएक्शन विद स्लैक्ड लाइम आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, याद है? आपने ब्लीचिंग पाउडर बनाया था बच्चों इस तरह का, देखो याद करो, CaOCl की होल्ट वाइस बनाया था क्या, बोलो बच्चों, बनाया था? ये सबको समझ में आ गया? पक्का आ गया बच्चों? सबको क्लियर है? चलिए अब आओ बच्चों सुनो, अब एक्वस NaCl इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो तो भी बच्चों आपको ये मिल जाएगा जो हमें चाहिए। कैसे मिल जाएगा चेक करो, देखो बेटा कैसे। NaCl का बच्चों अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करूं एक्वस NaCl का, तो क्या मुझे Na प्लस और Cl माइनस मिल गया क्या? Na प्लस और Cl माइनस मिल गया। अब बच्चों बताओ एनोड पर एनाइन जा सकता है क्या? एनोड पर एनाइन Cl माइनस गया, ये कन्वर्ट हो गया हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आ गया? क्या आपको हेलोजन मिल गया क्या?
क्या आपको हेलोजन मिल गया? अब देखो बेटा सुनो, कैथोड पर क्या हुआ, ये Na+ इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट हो गया सोडियम के अंदर, और क्या ये सोडियम वाटर से रिएक्ट करके NaOH बना लेगा क्या? बोलो बच्चों। तो देखो बेटा, आपको बेस मिल गया और आपको हेलोजन मिल गया। अरे मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलो बच्चों, आपकी इस रिएक्शन की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल होगी क्या? रिक्वायरमेंट क्या है? बेस प्लस हेलोजन। इस रिएक्शन का रिएजेंट क्या है बच्चों? बेस प्लस हेलोजन। अरे समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, बेस प्लस हेलोजन समझ में आ गया? क्या रिएजेंट सबको समझ में आए? क्या रिएजेंट सबको समझ में आए बच्चों? चलो अब आओ देखो, जो कंपाउंड सेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या देखना है? एल्डिहाइड और कीटोन। अगर कार्बोनिल ग्रुप से आपका डायरेक्टली एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो वो हमेशा दे देगा। क्या बोला मैंने? देखो ये बच्चों कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप से क्या डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप अटैच है क्या? क्या इस कार्बोनिल ग्रुप से मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच? ये अटैच है? अगर ये अटैच है तो ये हेलो फॉर्म दे देगा, दे देगा। अब बताओ बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप से मिथाइल ग्रुप अटैच है, नेक्स्ट दे देगा बच्चों, ये कंफर्म, ये रिस्पॉन्ड करेगा। नेक्स्ट बताओ, थर्ड नंबर वाला देगा क्या बच्चों? थर्ड नंबर पे कोई मिथाइल ग्रुप है ही नहीं, नहीं देगा बच्चों। अच्छा फोर्थ बताओ, फोर्थ दे देगा बच्चों, फोर्थ रेस्पॉन्ड करेगा। देखो बेटा ये दिख रहा है, दे देगा। अच्छा नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर वाला रेस्पॉन्ड करेगा? बोलो बच्चों, देखो कोई डायरेक्ट अटैच मिथाइल ग्रुप नहीं है तो नहीं देगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगले में आओ बच्चों, क्या ये दे देगा बच्चों? देगा। CS3 दिख रहा है बेटा, ये बड़ा, ये रेस्पॉन्ड कर देगा। इसका नाम याद है क्या बच्चों? इसका नाम है बच्चों एसीटोफिनॉल। अच्छा नेक्स्ट दे देगा बच्चों? नेक्स्ट वन नहीं देगा ना, तो बोलते हैं बच्चों बेंजोफिनॉल। अच्छा नेक्स्ट वाला बताओ, नेक्स्ट देगा? देगा बच्चों, ये देखो ये दिख रहा है आपको, इससे CS3 डायरेक्ट टच है, ये दे देगा बेटा। चलिए अगला बताओ बच्चों, पायरुव एल्डिहाइड, क्या ये दे देगा आपको? देखो ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, इससे ये CS3 अटैच है, ये दे देगा बेटा। अच्छा अगला बताइए बच्चों, पायरुविक एसिड दे देगा? कंफर्म दे देगा। अच्छा बच्चों बताओ, क्या अगला दे देगा? कंफर्म। अच्छा नेक्स्ट बताओ भैया, नेक्स्ट कंपाउंड दे देगा क्या? ये दे देगा बेटा। अच्छा नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट दे देता है, क्यों दे देता है वो अभी अपन डिस्कस करेंगे बेटा। इस पे एक काम करता हूं, अभी अपन एल्कोहल में लेंगे इसको, ये क्यों देता है अभी अपन इसको एल्कोहल में लेके आपको समझाएंगे क्यों दे देता है। तो बच्चों समझ में आएगा, ये लास्ट वाला भी एल्कोहल में लेते हैं, एल्कोहल में समझाता हूं मैं आपको। बच्चों समझ गया क्या कि एल्डिहाइड और कीटोन के लिए क्या चेक करना है? एल्डिहाइड और कीटोन के लिए क्या चेक करना है? अब देखो बेटा सुनो, अब प्रोडक्ट क्या बनाओगे, ध्यान देना। प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, कैसे करना है? कीटोन और एल्डिहाइड में क्या करना है, अगर आप उसको NaOH और हेलोजन से रिएक्ट करवा रहे हो तो जो डायरेक्ट अटैच CS3 ग्रुप है ना, उससे बना दो हेलो फॉर्म, और बाकी सारे पार्ट को कन्वर्ट कर दो, आप जो भी आपके पास आयन है उसका सोल्ट बना दो। समझ में आ गया? अरे जो भी पार्ट है उसका क्या कर दो, सोल्ट बना दो। बना दोगे क्या? तो अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे, ये कंपाउंड दे रखा है, दे रखा है बच्चों, इस कंपाउंड में हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो बच्चों बताओ प्रोडक्ट कहां से बनाऊंगा? इस कंपाउंड में प्रोडक्ट कहां से बनाऊंगा, कहीं दिख रहा है? देखो बेटा यहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको अलग कर लो, इसको कन्वर्ट कर दो बच्चों, देखो CH, ठीक है, Cl3, और बाकी जो बच गया ना उसको क्या करो, उसको एसिड में कन्वर्ट कर लो। पहले तो कर लिया, एसिड में कन्वर्ट कर लिया बच्चों, CH2COO। अब उस नेगेटिव के साथ कौन अटैच हो जाएगा बच्चों, बताओ? देखो बेस है तो Na+ होगा, ये बन गया बच्चों। आ गया क्या समझ में?
अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? अब आओ बेटा देखो, ये जो है ना, ये जो आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, इस ऑक्सीडेशन से इस डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस डबल बॉन्ड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? डज नॉट अफेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। अब देखो, अगर कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, अगर कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, तो क्या ये प्रूव हो रहा है क्या कि उसमें, क्या ये प्रूव हो रहा है क्या कि उसमें ये ग्रुप है? बोलो बच्चों। अरे ये ग्रुप है तभी तो दे रहा होगा ना, ये ग्रुप है तभी तो ये दे रहा होगा ना। अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? ये बात आपके दिमाग में बैठ गई सबके? ये बात आपके दिमाग में बैठ गई? बैठ गई बच्चों? अब बताओ, ये जो आगे कंपाउंड लिखा हुआ है मोनो हेलो एसिडेलिएट, ये दे देगा क्या? बोलो बच्चों, ये दे देगा बच्चों? अरे ये दे देगा, क्या प्रॉब्लम है यार? आपने इसमें एक एच हटा के एक एक्स लगा रखा है, याद करो। इंटरमीडिएट स्टेप में ये नहीं बन रहा था क्या? अरे इंटरमीडिएट स्टेप में देखो ये क्या बन रहा था, पहले एक ब्रोमीन लगा, फिर दो ब्रोमीन लगा, फिर तीन ब्रोमीन लगा, तो ये दे देगा, अगला दे देगा बच्चों, अगले में दो हेलोजन है, देगा, और अगला ये भी दे देगा क्या बच्चों? अरे दे देगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, आपको एनसीईआरटी में रिएक्शन कहाँ दे रखी है, एक बार पहले मैं एनसीईआरटी में दिखा दूं, फिर अपन आगे चलते हैं बेटा। बेटा आप पेज नंबर निकालो 370, पेज नंबर निकालो 370, ये दिख रहा है आप लोगों को? पेज नंबर 370 निकाल लिया क्या? निकाल लिया बच्चों? अब देखो, ये वाली रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, दिख रहा है आप लोगों को? बोलो बच्चों, दिख रहा है ना? भाई हेलो फॉर्म रिएक्शन दे रहा है, हेलो फॉर्म रिएक्शन ये बता रहा है आपको, है ना? ये देखो बच्चों, and ketones having at least one methyl group linked to the carbonyl atom, ये कह रहा है ना, कार्बोनिल एटम से डायरेक्ट अटैच होना चाहिए, होना चाहिए, आर ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोहैलाइड। सोडियम हाइपोहैलाइड जानते हो किसको बोलते हैं बच्चों? NaOH को सोडियम हाइपोहैलाइड बोलते हैं, है ना? बोलते हैं। गार्गे शर्मा, फ्लोरीन बेटा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो सकती है, इससे नहीं करते, ठीक है ना? सोडियम हैलाइड, sodium salts of corresponding carboxylic acids having one carbon atom less carbonyl compound। बोलो बच्चों, ये लिखा हुआ है। अब देखो, the methyl is converted to haloform, ठीक है ना? This oxidation does not affect the carbon carbon double bond if present in the molecule, लिखा हुआ है ना? बोलो बच्चों, लिखा हुआ है ना? समझ में आ गया क्या? ये मैंने एक्सप्लेन किया। अब देखो बेटा सुनो, क्या करना है, क्या फंडा बताया था, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद इससे तो क्या बना देंगे, इससे तो बना देंगे बच्चों आपका हेलोफॉर्म, और जो बाकी पार्ट बच गया उसको कन्वर्ट कर दोगे एसिड के अंदर, कन्वर्ट कर दोगे क्या? अरे एसिड कन्वर्ट कर दोगे, और एसिड में H की जगह मेटल लगा देंगे। बोलो बच्चों, अरे समझ में आ गया क्या? बात दिमाग बैठी? अब देखो ऐसा कैसे इसने यहाँ किया है, यहाँ से तोड़ा है क्या बच्चों? बताओ, यहाँ से ब्रेक किया है, यहाँ से देखो ब्रेक करके इस वाले पार्ट से देखो इसने ये बनाया है, और बाकी जो पार्ट बच गया, बाकी जो पार्ट बच गया उससे देखो इसने सोडियम सोल्ट बना दिया क्या? अरे बोलो बच्चों, बना दिया क्या? ये बात आपके दिमाग में बैठी सबके? बैठी? जैसे सपोज मान लो, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास ये बेटा, ठीक है, इसको मैं ट्रीट कर रहा हूं NaOH प्लस I2, बच्चों बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बनाऊंगा, फटाफट बोलते जाओ।
बोलो। सबसे पहले देखो इस CH3 को पकड़ लो, यहां से तोड़ लो, ये मिल गया CH3। अब बच्चों क्या मिल जाएगा, PHCOON, क्या मिल गया? क्या ये इतना आपको समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया बच्चों? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चों? पक्का ना? अच्छा, सपोज मेरे पास ये आ गया बेटा, अब बताओ, मैंने ये ले लिया NaOH प्लस क्लोरीन। अब बताओ, अब क्या करेंगे, यहां से तोड़ेंगे, यहां मिल जाएगा CHCl3 और ये मिल जाएगा, हो गया? बोलो बच्चों, आ गया समझ में? अरे बच्चों समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, अब बात करते हैं अपन एल्कोहल की, कि एल्कोहल में क्या होगा। सुनो, एल्कोहल में अगर बच्चों ये इस तरह का ग्रुप हो, एल्कोहल में अगर ये वाला ग्रुप हो, देखो ये वाला ग्रुप, ठीक है ना, तो ये दे सकता है CH3CHOH। मतलब क्या हुआ, समझ आ रहा? कि एल्कोहल में OH ग्रुप है ना, वो सेकंड कार्बन पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? सेकंड कार्बन पर होना चाहिए। और उसके अंदर कम से कम एक ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम से कम एक ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन जानते हो ना बच्चों? अरे इसी चैप्टर में पढ़ाया था आपको ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन इसी चैप्टर में पढ़ाया था आप लोगों को। अब बताओ बच्चों, ये जो नीचे मैंने कंपाउंड दे रखा है, क्या इसमें आपको ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन दिख रही है? क्या इसमें देखो बेटा, ये ऑक्सीडाइजेबल है? तो यहां से नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ एंट्री करवा दो, करवा दिया। नेसेंट ऑक्सीजन की यहाँ एंट्री करवा दी मैंने, करवा दी, तो OH जनरेट हो गई। अब यहां से बच्चों ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा क्या? वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद क्या आप लोगों को ये मिल गया? बोलो बच्चों। और जो मिला उस कंपाउंड में ये ग्रुप आ गया क्या? उस कंपाउंड CH3CO। अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? है ना बच्चों, मैंने क्या बोला समझ में आया? सबसे पहले उस एल्कोहल में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? उस एल्कोहल में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 2 कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन होने चाहिए। और सेकंड कार्बन पर क्या होना चाहिए? सेकंड कार्बन पर कम से कम एक ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन होनी चाहिए। होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए बच्चों। चलो अब बताओ बेटा, क्या ये रिएक्शन मिथेनॉल दे पाएगा? CH3OH दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा ना? नहीं दे पाएगा बच्चों। अब बताओ, क्या ये इथेनॉल दे पाएगा? क्या ये इथेनॉल दे पाएगा? दे पाएगा बच्चों। देखो सुनो, इथेनॉल में अगर आप बताओ, इथेनॉल में ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है क्या? इथेनॉल में ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है बच्चों? है क्या? तो देखो बेटा सुनो, क्या करोगे, CH3CH, ये OH, ये OH, यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। निकलने के बाद आपको ये, अच्छा अगला बताओ, अगला दे देगा बच्चों 1 और 2, 2 पे OH ग्रुप है और इस पे एक ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, दे देगा क्या बेटा? ये क्या बना देगा? ये बना देगा ये वाला प्रोडक्ट। बोलो बच्चों, क्या अगला वाला दे देगा? अगला वाला क्यों नहीं देगा बच्चों? देखो 1 2 3, ये तो नहीं देगा, नहीं देगा ना बच्चों? अरे नहीं देगा ना? बोलो बच्चों। अब आ जाओ, अब जो अपन ने ऊपर एक एग्जांपल लिखा था, ये वाला एग्जांपल, अब बताओ बेटा, ये वाला एग्जांपल ये दे देगा क्या? CH3CHOH दे देगा? देखो बेटा, ये रहा, सेकंड कार्बन पर है क्या बच्चों एक ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन, है बच्चों? तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो CH3CHOH ये दे देगा बेटा? अच्छा अब बताओ बेटा, ये 3 डिग्री एल्कोहल दे देगा क्या, जो नीचे लिखा हुआ इसके? बताओ इसमें क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं दे पाएगा? इसमें ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है ना बच्चों? ये नहीं देगा। बच्चों समझ में आ गया क्या? ये बात आपको समझ में आ गई?
पक्का? बताओ कार्बोनिल कंपाउंड में क्या ध्यान रखना था, कौन बताएगा? प्रियांशी अरोड़ा, प्रियांशी अरोड़ा आप बताएंगे बेटा? प्रियांशी अरोड़ा आप बताएंगे? दीक्षा गुप्ता आप बताएंगे? हमें से कोई बच्चा जो ये बताएगा कि क्या क्या है, उसको मैं अनम्यूट करता हूं, बोल के बताओ भैया। हैंड रेज करो, जिस जो बताना चाहता है हैंड रेज करो, मैं उसको अनम्यूट करता हूं। अरे जो बताना चाहता है हैंड रेज करो ना फटाफट। अरे आप चैट में सारे सही लिख रहे हो, जिस बच्चे ने भी दिया है, कोई भी बच्चा फटाफट अपना हैंड रेज करे, मैं उसको अनम्यूट करता हूं। जल्दी करो यार, फास्ट, कमोन बच्चों। एक ही बच्चा नहीं है, क्या करते हो यार? अरे कोई तो करो ना बाबू। आंचल अरोड़ा को करते हैं। अरोड़ा साहब बताइए, आंचल अरोड़ा बोलो बेटा। आंचल अरोड़ा, क्या यार, एक ही बच्चा नहीं है क्या जो बोल सकता हो? गूंगे हो गया सारे तुम? गार्गी शर्मा, वेरी गुड। हाँ जी गार्गी शर्मा, बता भाई। सर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए साथ में। मिथाइल ग्रुप किससे अटैच होना चाहिए बेटा? सर C डबल बॉन्ड O ग्रुप से। वेरी गुड। और अल्कोहल के केस में क्या ध्यान रखना है? सर ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन होनी चाहिए सेकंड कार्बन पे। तो कौन से कार्बन पे होना चाहिए? सेकंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। म्यूट कर लो बेटा अपने आप। हो गया बच्चों? अब देखो बेटा, अगर कोई भी अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है तो कंफर्म हो गया कि उसके अंदर ये ग्रुप होगा। बोलो बच्चों, कोई भी अल्कोहल अगर ये रिएक्शन दे रहा है तो उसमें ये ग्रुप होगा कि नहीं होगा? अरे कंफर्म होगा ना, तभी देगा ना। बोलो बच्चों, समझ में आई बात? आ गई क्या? आ गई। ये देखो, ये लाइन वहां लिखी हुई थी, अगर आपने भी ध्यान दिया हो तो ये लाइन वहां लिखी हुई थी। ये देखो बेटा सुनो, ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पेज निकाला था, इस पेज पे देखो, ये दिख रहा है CH3CHOH ग्रुप। अब दिख रहा है क्या बच्चों? अरे दिख रहा है क्या? ठीक है, चलो आगे आओ बच्चों। अब देखो बेटा, हेलोजन डेरिवेटिव्स में से कौन दे सकता है? कोई भी हेलोजन डेरिवेटिव्स, चाहे वो मोनो हो चाहे वो डाई हेलो एल्केन हो, अगर वो हाइड्रोलिसिस पर क्या करता हो, 2 एल्केनॉल या ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड देता हो जिसमें मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप से अटैच हो, तो दे सकता है। सबसे पहले बच्चों बताओ, मेरे पास CH3CH2Cl है बच्चों, अगर ये CH3CH2Cl है तो क्या ये रिएक्शन दे पाएगा? सबसे पहले बेटा इसका हाइड्रोलिसिस करो, करो। यहां से ये KCl हट गया और हमें ये कंपाउंड मिल गया। बोलो बच्चों, क्या ये एल्कोहल दे पाएगा? क्या ये एल्कोहल दे पाएगा बच्चों? अरे इथाइल एल्कोहल तो देता है ना, इथाइल एल्कोहल तो देता है, देता है बच्चों, इथाइल एल्कोहल देता है। अरे देता है ना बच्चों, देखो इसमें ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, देगा ना। अच्छा अगला देखो बेटा, अगले में 2 KOH है, यहां से देखो बेटा क्या होगा, ये कंडीशन है। अब देखो बेटा क्या होगा, यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, निकलने के बाद ये प्रोडक्ट बना, तो बच्चों ये रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? अरे ये रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? दे देगा। अब बताओ,
ये वाला कंपाउंड देखो CH3HOH यहां से हटा दिया, क्या मिला? हो गया? अच्छा अब बताओ अगला। बच्चों ये दे देगा, ये दे देगा क्या? पक्का? अरे समझ में आ गया? बोलो। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, मैंने कुछ लिखा है कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। फिर मैंने देखो एक लिस्ट बनाई है डीएनपी। डीएनपी जानते हो क्या बच्चों? डीएनपी जानते हो? डीएनपी क्या होता है जानते हो क्या? डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजिन, जानते हो क्या? फिर टीआर क्या है बच्चों? टीआर क्या याद है क्या? टोलेंस रिएजेंट। एफएस क्या है बच्चों? एफएस है फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। एफएस है फेलिंग सॉल्यूशन। और बीएस क्या है? बीएस क्या है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। और ये हमने पढ़ा है बच्चों आइडोफॉर्म टेस्ट, ये हमने पढ़ा है आइडोफॉर्म टेस्ट। अब देखो बेटा बात करते हैं कि कौन कौन ये रिएक्शन देगा। आपको बात पता है क्या बच्चों? डीएनपी टेस्ट सारे कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। डीएनपी टेस्ट सारे के सारे कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं, पता है क्या? अरे सारे के सारे कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। तो बच्चों बताओ, फॉर्मेल्डिहाइड ये रिएक्शन दे देगा? दे देगा। एसिटाल्डिहाइड भी देगा, एसीटोन भी देगा, एसिटोफिनोन भी देगा, और बेंजोफिनोन भी देगा। डीएनपी के साथ तो सारे रिएक्ट करेंगे। अब बच्चों बताओ, टोलेंस रिएजेंट के साथ कौन रिएक्ट करता था? टोलेंस रिएजेंट को कौन रेस्पॉन्ड करता था? बोलो बच्चों। एल्डिहाइड्स करते हैं सारे, सारे के सारे एल्डिहाइड्स करते हैं बच्चों, करते हैं। अच्छा इसमें एक चीज और ऐड कर लो बेटा, है ना, ये चीज अपन और ऐड कर लेते हैं, बेंजोइल्डिहाइड, ये कर लिया मैंने, ठीक है। तो देखो टोलेंस रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड देगा, एसिटाल्डिहाइड देगा। क्या टोलेंस टेस्ट कीटोन देते हैं क्या? टोलेंस टेस्ट कीटोन देते हैं? नहीं देते। अच्छा ये भी कीटोन है, नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। लेकिन याद है क्या, टोलेंस टेस्ट आपका बेंजोइल्डिहाइड देता था। टोलेंस टेस्ट बेंजोइल्डिहाइड देता था बच्चों, ठीक है। अब आओ बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन, बात करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन की। तो फेलिंग सॉल्यूशन बच्चों याद करो, सारे एल्डिहाइड देते हैं लेकिन किसको छोड़कर? बेंजोइल्डिहाइड को छोड़कर। कीटोन तो वैसे भी नहीं देते, कीटोन नहीं देते ना बेटा। और बेंजोइल्डिहाइड, बेंजोइल्डिहाइड देगा या नहीं देगा? नहीं देता बच्चों, ठीक है। आ जाओ, अब जो जो फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन देता है वही बेनेडिक्ट वाली बात है। फेलिंग और बेनेडिक्ट तो एक ही बात है ना बच्चों, फेलिंग और बेनेडिक्ट तो एक ही बात है। तो बेनेडिक्ट के साथ वही टिक कर दो वापस, ये देखो हो गया। अब आओ बच्चों आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात करते हैं। तो क्या फॉर्मेल्डिहाइड ये दे पाएगा? क्या कार्बोनिल ग्रुप से कोई CH3 अटैच है क्या? क्या कार्बोनिल ग्रुप से नहीं दे पाएगा। अच्छा अब बताओ बेटा, एसिटाल्डिहाइड दे देगा? दे देगा ना। देखो बच्चों इस कार्बोनिल ग्रुप से CH3 डायरेक्ट अटैच है, ये दे देगा। अच्छा एसीटोन ये दे देगा क्या? दे देगा बच्चों, कंफर्म देगा। अच्छा एसिटोफिनोन दे देगा, बेंजोफिनोन नहीं देगा। अच्छा बेंजोइल्डिहाइड नहीं देगा, नहीं देगा बच्चों। तो अगर कोई ये रिएक्शन दे रहा है तो इसमें कंफर्म है ना कि ये ग्रुप तो पक्का होगा ही होगा, होगा ना बच्चों? अरे अगर ये दे रहा है तो ये ग्रुप पक्का होगा। बोलो समझ में आया? आया बच्चों समझ में आप लोगों को?
चलिए अब देखो इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इसको पढ़ो आप। ये पढ़ो बच्चों, एग्जाम्पल 12.4। ये जो है ना, ये एग्जाम्पल पढ़िए बच्चों, क्या कहता है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O। एक तो बेटा दिमाग में फिट कर लो, जब कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना, जब कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना, तो कंफर्म है कि उसमें बेंजीन रिंग तो आएगी आएगी, उसमें बेंजीन रिंग कंफर्म आएगी। क्या कहता है, फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4 DNP रिएजेंट। आप बताओ बच्चों, अगर कोई कंपाउंड डीएनपी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब उसमें कौन सा ग्रुप होगा, इसका मतलब उसमें कौन सा ग्रुप होगा, कार्बोनिल, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। बोलो बच्चों, डीएनपी से ये प्रूव हो गया क्या, से ये प्रूव हो गया अगर वो डीएनपी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो या तो वो एल्डिहाइड होगा या वो कीटोन होगा। कितना समझ में आ गया। अब देखो बेटा सुनो आगे क्या कहता है, and gives yellow precipitate and gives yellow precipitate on hitting with iodine in the presence of sodium hydroxide। आप बताओ बच्चों, अगर वो आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन दे रहा है तो इसका मतलब उसमें कौन सा ग्रुप हो गया बच्चों बताओ, CH3 ग्रुप हो गया। तो अभी तक तो हमें इतना ही पता लगा कि उसमें CH3 CO ग्रुप हो गया, हो गया। अब देखो बेटा आगे क्या कहता है, इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट। अब बताओ, ना तो ये टॉलेंस को रिड्यूस करता है ना ये फेलिंग को करता है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड तो नहीं है ना, ये क्या हुआ, अरे बच्चों ये क्या हुआ, ये कीटोन हुआ ना। बोलो बच्चों ये कीटोन हुआ। तो अब कंफर्म समझ में आ गया कि कीटोन है, ये क्या बच्चों कीटोन है। अब देखो याद करो आगे क्या कहता है बेटा, इट नोर डज डीकलराइज ब्रोमीन वाटर और बेस रिएजेंट। याद है क्या बच्चों, क्या बेंजीन रिंग टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन देती थी क्या, क्या बेंजीन रिंग टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन देती थी क्या, नहीं देती। तो अब इससे क्या प्रूव हो गया कि उसमें बेंजीन रिंग है, उसमें बेंजीन रिंग है बच्चों। तो देखो इस बेसिस पर, इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर क्या मैं ये अगर कंपाउंड बनाऊं तो क्या ये बात ठीक है क्या, यहां तक। अब आप चेक करो कि क्या वो फॉर्मूला मैनेज हो रहा है क्या, C8H8O हो रहा है क्या, हो रहा है, हो रहा है बच्चों। आगे देखो बेटा क्या कहते हैं, ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन। बच्चों ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन क्यों करना पड़ा, अरे ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन क्यों करना पड़ा बच्चों, एल्डिहाइड का तो इजीली हो जाता है ना, एल्डिहाइड का तो इजीली हो जाता है, कीटोन का नहीं होता है। तो हमें अगर कीटोन का ऑक्सीडेशन करना है तो हमें कंडीशन क्या लेनी पड़ेगी, ड्रास्टिक कंडीशन लेनी पड़ेगी ना, लेनी पड़ेगी बच्चों। आगे देखो क्या कहता है, ड्रास्टिक कंडीशन में आपने इसको किया तो इट गिव्स ए कार्बोक्सिलिक एसिड बी, ठीक है, हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2। मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन वहां से हट गया, अरे एक कार्बन वहां से हट गया क्या, तो ये कहता है बच्चों आइडेंटिफाई करो कंपाउंड ए बी एंड एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व। अब देखो बेटा इसने सारा कुछ ये सोल्व कर रखा है, इसने कर रखा है ना। ये बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों, आते कि नहीं आते। अरे बच्चों समझ में आया क्या, बच्चों समझ में आया, आया। चलो अब बात करते हैं अपन नोट्स के अंदर। देखो बेटा ये जो क्वेश्चन वहां था वो मैंने यहां पर भी लिख रखा है, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन मैंने यहां पर भी लिख रखा है। तो सबसे पहले ये तो कंफर्म हो गया बच्चों कि हमारा जो कंपाउंड ए है वो कंपाउंड ए ये हो गया क्या, हो गया क्या बच्चों ये कंपाउंड ए, अरे कंपाउंड ये हो गया। अब देखो बेटा सुनो, हमें इसको ट्रीट करना है किसके साथ, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ। तो देखो बेटा ये हमारा कंपाउंड है 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, ये कंपाउंड है, ठीक है बेटा।
यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, निकल जाएगा। निकलने के बाद क्या हमें ये मिलेगा बच्चों? बेटा ये मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो बेटा NO2 और NO2। अब देखो बेटा इसी कंपाउंड को जब आप क्या करते हो, इसी कंपाउंड को आपने क्या किया बेटा, COCH3, ठीक है, और NaOH प्लस I2 के साथ रिएक्ट करवाया। तो बच्चों कुछ समझ में आ रहा है क्या करेंगे? NaOH प्लस I2 कौन सी रिएक्शन होगी? एलोफॉर्म आइडोफॉर्म बनेगा। यहां से ब्रेक करो CHI3 और आपको ये मिल गया, मिल गया क्या? मिल गया बच्चों। चलो अब देखो बेटा सुनो, इसका हमें करना है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन बच्चों अपन कीटोन का वैसे पढ़ेंगे, होता है क्या बेटा, देखो कीटोन का ऑक्सीडेशन क्या होगा। पहले क्या करेगा कि वो है ना, कीटोन का ऑक्सीडेशन करने के लिए आप हमेशा क्या करो, उसको एल्कीन में कन्वर्ट कर लो, है ना। देखो कैसे, यहां से H इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर आ गया बेटा, आ गया, और H निकल के इसके पास पहुंच गया। जैसे ही वो इसके पास पहुंचा, जैसे ही वो इसके पास पहुंचा, ये हो गया। फिर याद है हम डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं यहां से, और इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन लगा देते हैं, ऐसे करते हैं क्या। और ऐसा करने पर क्या हमें ये मिल गया बच्चों, एसिड C डबल बॉन्ड O OH एंड CH2 डबल बॉन्ड O। समझ में आया क्या? अरे बोलो बच्चों समझ में आया है क्या? कीटोन का भी पढ़ेंगे अपन। ये बच्चों आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था क्या? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब नेक्स्ट मैं लेता हूं वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है? एक्टिव मिथाइलिन। किसको बोलते हैं पता है क्या? देखो सबसे पहले सुनो बच्चों, देखो ये जो CH2 ग्रुप है ना, इसको बोलते हैं अपन मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। और इसके दोनों तरफ इस तरह से ग्रुप अटैच हो, तो ये एक्टिव मिथाइलिन हो गया। यानी मिथाइलिन से डायरेक्टली कौन अटैच हो? कार्बोनिल ग्रुप अटैच हो। मिथाइलिन से कौन अटैच हो? कार्बोनिल ग्रुप। अब बच्चों बताओ, क्या ये कंपाउंड आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? क्या ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा बच्चों? कैसे देगा, चेक करते हैं। बताओ ये रिएक्शन कहां से होगी? ये रिएक्शन CH3 से होगी या CH2 से होगी? कौन बताएगा? ये रिएक्शन कहां से होगी? बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों ये, बोलो बच्चों कहां से होगी? बच्चों ये रिएक्शन CH2 से होती है। क्यों होती है? देखो समझाता हूं मैं, सुनना ढंग से अच्छे से इस बात को। देखिए हमारे पास ये होता है बच्चों NaOH प्लस, आपका मान लो क्लोरीन है, तो बेस को OH माइनस है। अब देखो बेटा सुनो, वो इस H को हटाएगा। इसी को क्यों हटाएगा बच्चों, समझ में आ रहा है? इसको हटाने से जो आपका कार्बेनाइन बना, आप देखो बेटा इसका नेगेटिव साइड क्या हो रहा है? इसका नेगेटिव साइड क्या है? इसका नेगेटिव चार्ज दोनों साइड रेजोनेंस में जा सकता है ना, डबल साइडेड रेजोनेंस में जा सकता है दोनों साइड। इस डबल बॉन्ड के भी अल्टरनेट है और इस डबल बॉन्ड के भी अल्टरनेट है कि नहीं है? है बच्चों। और अगर CH3 से हटाता तो, अगर CH3 से हटाता तो एक ही साइड जाता। अब देखो क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ये प्लस और ये माइनस यहां पर अटैक करेगा। ये देखो इससे अटैच हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहां से ये OH, फिर इसको हटाएगा, हटाएगा। हटाने के बाद आपको देखो बेटा ये मिल गया,
मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या हुआ, ये Cl है, प्लस और माइनस यहाँ अटैक किया, अटैक करने के बाद आपको ये मिल गया। बच्चों समझ में आएगा? बेस हमें उस हाइड्रोजन को हटाएगा जो मोर एसिडिक है। बेस हमेशा उस हाइड्रोजन को रिमूव करता है जो मोर एसिडिक है। तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन मिथाइलिन की है या मिथाइल की है, बताओ? CH2 की है या CH3 की है? CH2 की। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में फिर OH माइनस आया। देखो बेटा इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इसका अटैक यहां करवाया हम लोगों ने। जैसे इसका अटैक यहां करवाया हम लोगों ने तो हमें ये मिल गया बच्चों, मिल गया क्या? मिल गया। ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा। तो यहां से कोई ग्रुप बाहर निकलता दिख रहा है क्या? यहां से कोई ग्रुप बाहर निकलता दिख रहा है बच्चों? कौन सा निकल जाएगा? ये देखो ये निकल गया, यहां से निकल गया क्या? अरे ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ये ग्रुप बाहर निकला, देखो बेटा हमें क्या मिल गया, CH3CO CCl2 माइनस। ऐसा कार्बेनाइन पहले भी कहीं बनाया था क्या हम लोगों ने? अरे ऐसा कार्बेनाइन याद करो, जब फंडामेंटल रिएक्शन पड़ी थी तो बना था ना। देखो बच्चों इंटरमीडिएट बना था ना, ये चेक करो, जहां पर आपके 2 ब्रोमीन अटैच है। देखो ये वाला अटैच है। अरे है बच्चों। अब इस पर एक बार और अटैक हो जाएगा और फिर वही रिएक्शन जैसे हमने चलाई ये चलती जाएगी। तो देखो बेटा क्या होगा, सुनो। अब क्या होगा, इस पर एक बार आपका कौन अटैच करेगा, आपका Cl, फिर आया प्लस और माइनस, इसने यहाँ अटैक किया और अटैक करने के बाद आपको ये मिल गया। बोलो बच्चों, अरे मिल गया क्या? बोलो, आई बात सुने? अब देखो बेटा सुनो, अब इसको यहां से ऐसे तोड़ दो, HOH तोड़ दिया। तोड़ने से देखो हमें क्या मिल गया, CH3COOH और हमें मिल गया CHCl3। आ गया क्या? अरे बोलो बच्चों समझ में आया है क्या? आ गया। अब देखो बेटा करना क्या है, बहुत सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना, जो मिथाइलिन ग्रुप है ना, जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, उसको कन्वर्ट कर दो क्लोरोफॉर्म के अंदर या हेलोफॉर्म के अंदर, और बाकी जो बच गया ना उसको एसिड बना दो। समझ में आई बात? अरे बाकी जो बच गया उसको क्या कर दो, समझ में आया? देखो कैसे, सुनो। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है? इसको हटाओ, इसको हटाया, हटा के इसको क्या बना दूंगा, बताओ बच्चों? इसको हटा के क्या बना दूंगा, हेलोफॉर्म बना दो, ये बन गया। अब पीछे आपको 2 फ्रेगमेंट मिल रहे हैं, देखो बेटा 2 फ्रेगमेंट मिल रहे हैं क्या? अरे ये 2 फ्रेगमेंट मिल रहे हैं क्या? बोलो बच्चों, ये जो 2 फ्रेगमेंट मिल रहे हैं, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हो गए। तो देखो बेटा क्या मिल जाएगा, CH3COONA के कितने मोल मिल गए, 2 मोल मिल गए क्या? अरे एक इधर से मिल गया, एक इधर से मिल गया। क्या समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या? आया। चलो बच्चों बताओ, इस कंपाउंड में क्या आपको कहीं पर एक्टिव मिथाइलिन दिख रहा है? क्या इस कंपाउंड में कहीं पर एक्टिव मिथाइलिन दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों? ये देखो एकदम यहाँ पे रहा, यहाँ पे रहा। इसको क्या करोगे आप, कन्वर्ट कर दोगे किसके अंदर, इसको कन्वर्ट कर देंगे बच्चों हेलो फॉर्म के अंदर। तो देखो ये बच गया आपका CHCl3, हो गया बेटा। अब जो बच गए, कितने कार्बन बच गए बच्चों, बताओ कितने कार्बन बच गए? पीछे एक चला गया तो पीछे 5 बच गए। तो 5 कार्बन के अकॉर्डिंग देखो बेटा, ये CH2 3COO बोलो बच्चों, दोनों साइड क्या मैं ऐसा जोड़ दूं? बोलो बच्चों, अरे दो दो कार्बोक्सिल ग्रुप डेवलप हो गए ना। अब बताओ बच्चों,
अगर वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया तो, अगर वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया तो क्या करेंगे? तो जो काम आपका, जो काम एक सोडियम कर रहा है, सॉरी जो काम दो सोडियम कर रहे हैं, वो काम एक कैल्शियम कर देगा क्या? अरे बच्चों देखो तो सही, कई बच्चे तो है ना ध्यान ही नहीं देते, मैं क्लास में बोलता क्यों, सुनते नहीं है, फिर कहेंगे सर दिक्कत है। दो सोडियम की जगह एक कैल्शियम +2 लग सकता है। देखो यहां तो प्रोडक्ट वही मिला, इसके बाद देखो बेटा सुनो क्या मिला, CH2 CH2 ये CO ये फिर O फिर O फिर इस, जो काम आपका दो सोडियम दो ऑक्सीजन के साथ कर रहा था, वो दोनों ऑक्सीजन के साथ एक कैल्शियम कर देगा क्या? अरे बोलो बच्चों समझ में आ गया है क्या? चलो अब बच्चों बताओ, इस रिएक्शन को करवाना हमें, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनाओ? सबसे पहले बताओ बच्चों, क्या इसमें एक्टिव मिथाइलिन है? क्या इस कंपाउंड में एक्टिव मिथाइलिन है क्या? नहीं है ना। एक्टिव मिथाइलिन के लिए क्या जरूरी है? CH2 के दोनों तरफ कार्बोनिल ग्रुप होने चाहिए, CH2 के दोनों की तरफ। तो फिर अब बताओ प्रोडक्ट किससे बनाएंगे? प्रोडक्ट किससे बनाएंगे? CH3 से, ठीक है ना। CH3 से अगर प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करेंगे, यहां से और यहां से हटा देंगे, हटा दिया, हटाने से देखो क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया बच्चों 2 मोल्स ऑफ क्रोमोफोम, मिल गया। अब पीछे कार्बन कितने बच गए बच्चों बताओ, पीछे कार्बन कितने बच गए? 5। तो ऊपर जैसा बनाया वैसे यहां बना दूं, तो सोडियम है तो ये मिल जाएगा बच्चों, ये हो गया क्या? हो गया बच्चों। अब आओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये मिल जाएगा CHBr3। अब बताओ जो काम दो सोडियम कर रहे थे दो ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करने का, क्या दोनों ऑक्सीजन को एक साथ कैल्शियम न्यूट्रलाइज कर देगा क्या? कर देगा बच्चों, कर देगा। अगर वो कर देगा तो हमें क्या हो जाएगा बच्चों, देखो वापिस वही बन जाएगा CH2 CH2 CO O, ये हो गया बेटा, हो गया क्या? अब बच्चों बताओ क्या ये कंपाउंड इस रिएक्शन को देगा क्या? क्या ये कंपाउंड हेलो फॉर्म देगा? देखो सबसे पहले चेक करो क्या इसमें मिथाइल है, क्या इसमें कोई मिथाइल नहीं है, मिथाइल ही नहीं है। अच्छा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है क्या? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप भी नहीं है, तो बच्चों ये रिएक्शन होगी नहीं, है ना। देखो क्या है, ना तो CH3 है ना, अल्फा अल्फा CH3 ग्रुप, ठीक है, ना तो अल्फा CH3 ग्रुप है इसके पास, ठीक है, और ना ही एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, ठीक है ना, वो भी नहीं है बच्चों, ना तो अल्फा CH3 ग्रुप है ना एक्टिव मिथाइलिन, ये नहीं देगा। अब आओ बच्चों आगे, इसमें बात करनी है क्या ये कंपाउंड दे देगा, क्या ये कंपाउंड दे देगा बच्चों? कहां से देगा? यहां से देगा, इसको हटाओ क्या मिल जाएगा, देखो CHBr3 और हमें मिल जाएगा ये, हो गया। चलो बच्चों अगला कंपाउंड दे देगा क्या? दे देगा, यहां से देखो बेटा, यहां से ये दे देगा बेटा, CH2COONA और CHBr3 दे देगा। अब आओ देखो बेटा सुनो, ये नीचे कुछ कंपाउंड लिखे हैं बच्चों, CH3COCl है, क्या ये कंपाउंड्स आपके रिएक्शन दे देंगे बच्चों हेलो फॉर्म? बोलो CH3COCl दे देंगे क्या बच्चों बताओ? ये एसिड के डेरिवेटिव्स है, चेक करो, एसिटिल क्लोराइड एसिटिक एनहाइड्राइड एस्टर और एमाइड, क्या ये रिएक्शन दे देंगे बच्चों? बोलो बेटा, अरे हाँ ना तो बोलो,
अरे बेटा क्लास में थोड़े जागते रहा करो यार, क्या जल्दी सो जाते हो। देखो बच्चों, आपको इसमें ये लगेगा कि ये सारे के सारे जो एसिड डेरिवेटिव्स है ये रिएक्शन दे देंगे क्योंकि इसमें कार्बोनिल से CH3 अटैच है, लेकिन ये देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? देखो बच्चों, याद है क्या, जब हमने एसिड डेरिवेटिव्स का हाइड्रोलिसिस किया था, तो हाइड्रोलिसिस से हमने क्या देखा था कि जो भी CO से ऐसा ग्रुप अटैच हो जिसकी n ज्यादा हो कार्बन से, उसको हटाते हैं अपन। याद है क्या, हटाते थे। और हटाने के बाद आपको ओरिजिनल कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता था क्या? बोलो बच्चों, ओरिजिनल कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता था क्या? सब में ओरिजिनल कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। मिल गया बच्चों? पहले बताओ। अब बच्चों बताओ, अब यहां पर जो OH से अटैच हाइड्रोजन है ज्यादा एसिडिक नहीं है क्या CH3 के कंपैरिजन में? अरे बोलो बच्चों, जो हाइड्रोजन आपकी OH से अटैच है वो ज्यादा एसिडिक नहीं है? तो अब बताओ बच्चों, अब NaOH CH3 के हाइड्रोजन को हटाएगा या OH के हाइड्रोजन को हटाएगा? अरे NaOH किसके हाइड्रोजन को हटाएगा बच्चों? OH के हटाएगा। इसका मतलब CH3 को तो हटा ही नहीं पा रहा ना, इसका मतलब तो वो CH3 को हटा ही नहीं पा रहा ना। तो बिना हटे क्या प्रोडक्ट बन पाएगा? क्या बिना हटे प्रोडक्ट बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा ना। तो देखो बेटा क्या होगा, यहाँ ये जो NaOH है वो इसको हटा रहा है, और इसको हटाने से आपको ये मिल गया बच्चों, सोडियम सोल्ट मिल गया। बच्चों समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आ गया। अब देखो बेटा, इसमें एक चीज आप ये भी समझो। क्या? एक चीज मैं आपसे ये कह सकता हूं क्या, देखो मैं चीज यहां समझाता हूं आपको। क्या समझाना था? हम पढ़ रहे थे ये, देखो बेटा ये जो एसिड डेरिवेटिव्स है, ठीक है, सपोज ये OH है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, सपोज किसी ने बोला कि सर देखो यहां से आप हटा दो, इस H को अगर मैं हटा देता हूं, हटा दिया, हटाने के बाद क्या मुझे ये मिल गया नेगेटिव, ये इस तरह से मिल गया। बेस इसको भी तो हटा देगा ना, इसको भी हटा देगा। अब बच्चों बताओ, कार्बन का नेगेटिव रेजोनेंस में जाएगा या ऑक्सीजन का नेगेटिव रेजोनेंस में जल्दी जाएगा? बताओ बच्चों, ध्यान देना बच्चों, कौन सा जाएगा? देखो अगर ऑक्सीजन का जाता है ना तो ये स्ट्रक्चर बनती है ना बच्चों। ऑक्सीजन का जब जाएगा तो ये बनेगी। तो बोलो बच्चों ये कौन सी स्ट्रक्चर बनी, इक्विवेलेंट या नॉन इक्विवेलेंट? बोलो बच्चों, इक्विवेलेंट बनी। और अगर CH2 का जाता है, CH2 का जाता है तो बोलो बच्चों कौन सी बनी? बोलो बच्चों कौन सी बनी? नॉन इक्विवेलेंट। तो अब मुझे बताओ बच्चों क्या हुआ, इसका मतलब CH2 ये तो क्या बच्चों, ये तो है नॉन इक्विवेलेंट और ये है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बच्चों बताओ कौन सी बननी पसंद करेगी, इक्विवेलेंट वाली बनेगी या नॉन इक्विवेलेंट वाली? इक्विवेलेंट वाली बनेगी ना, क्योंकि ज्यादा स्टेबल होती है। ये क्या बच्चों, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो बच्चों एक बात बताओ, जहां से हमें H हटाना है वो स्ट्रक्चर तो बन ही नहीं रही ना। अरे जहां से हमें H हटाना है वो स्ट्रक्चर तो बनेगी नहीं ना। बच्चों कुछ समझ में आया क्या? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या मैं जो समझाना चाह रहा हूं? बोलो। अरे बच्चों समझ में आया? बात समझ में आ गई क्या? पक्का आ गई सबको? तो देखो बेटा क्या बोलेंगे, ड्यू टू रेजोनेंस, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डिक्रीज्ड। क्या समझ में आया आप लोगों को? अरे बोलो बच्चों, मैंने दोनों H हटा के दिखाए आप लोगों को, दोनों H हटा के दिखाए। तो कौन सा नेगेटिव रेजोनेंस में जाएगा, CH2 वाला या ऑक्सीजन नेगेटिव वाला? देखो बच्चों ऑक्सीजन नेगेटिव वाला जाएगा, जाएगा ना। तो CH2 का तो रेजोनेंस में जाएगा नहीं, इसका मतलब ये तो बनेगा ही नहीं ना, इसका मतलब तो ये बनेगा ही नहीं ना। अब जब बनेगा नहीं तो मैं हटाऊंगा कैसे?
जब ये बन ही नहीं रहा तो मैं हटाऊंगा कैसे इसको, समझ में आया क्या? आ गया बच्चों समझ में? ठीक है, अब देखो बेटा क्या कह रहा है ये, देखो एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स डू नॉट गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन because acid derivatives are hydrolyzed into corresponding carboxylic acid and this carboxylic acid will react with NaOH to form sodium salt. समझ में आया? In these compounds acidity of alpha hydrogen decreases due to resonance effect. Due to resonance effect. समझ में आया क्या? अरे बच्चों भी समझाया था इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, समझ में आ गई क्या बात? अब देखो बेटा सुनो, अगर क्या हो कि अगर मान लो आपका एस्टर है और उसका हाइड्रोलिसिस किया आप लोगों ने, ठीक है, देखो जैसे सपोज मेरे पास ये एस्टर है बच्चों, ठीक है, इस एस्टर का मैंने हाइड्रोलिसिस किया, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस से मुझे ये मिला, मिला बेटा? अब बच्चों बताओ क्या ये वाला जो अल्कोहल है इथेनॉल ये एलोफॉर्म दे सकता है ना? अरे ये दे देगा ना, समझ में आ गया? तो एस्टर के केस में अगर आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन हो रही है तो कब हो रही है? आपको कोई ऐसा अल्कोहल मिल रहा होगा, या तो वो इथेनॉल होगा, या तो वो इथेनॉल होगा, या 2 एल्केनॉल होगा, मतलब OH कौन सा होगा? सेकंड कार्बन पर होगा। बच्चों समझ में आ गया? तो क्या होगा? ये देगा बेटा, है ना? इट विल गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। बोलो बच्चों, अरे बात सुनाई? एस्टर खुद नहीं दे रहा, एस्टर के हाइड्रोलिसिस से जो अल्कोहल बना वो दे रहा है बच्चों, समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया क्या? अब आओ बच्चों, देखो ये है हमारे पास है एसीटोन। एसीटोन को हमने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया NaOH की प्रेजेंस में, एसीटोन को हमने रिएक्ट करवाया ब्रोमीन की प्रेजेंस में, तब तो क्या होता है बच्चों, तीनों के तीनों हाइड्रोजन हटके इस तरह की पिक्चर आ गई, आगे बेटा। लेकिन जब हम एसिडिक मीडियम लेते हैं ना, तो एसिडिक मीडियम में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हटती है, बाकी 2 हाइड्रोजन हटती नहीं है। कोई एक्सप्लेन करेगा? एसिडिक मीडियम में केवल और केवल आपकी क्या होती है बच्चों, एक ही हाइड्रोजन हटती है, बाकी 2 हटती नहीं है, जबकि बेसिक मीडियम में सारी हट गई, एसिडिक मीडियम में सिर्फ एक हटी, ऐसा क्यों? कोई एक्सप्लेन करेगा आप में से? अरे बच्चों समझाओ, आप में से कोई समझाएगा क्या? देखो बच्चों सुनो कैसे होगी रिएक्शन, सुनना ढंग से। एक बार बताओ बेटा, जैसे हमारे पास ये एसिडिक मीडियम है, ठीक है, ये एसिड लिया हमने, एसिड ने क्या दिया बच्चों? H+ दिया। इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है बच्चों? लोन पेयर है, तो लोन पेयर के कारण ये लेविस बेस की तरह काम कर सकता है? अरे बच्चों ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो क्या ये लेविस बेस की तरह काम कर सकता है क्या? अटैक किया इसने, क्या बच्चों? अटैक करने के बाद इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आते इसका दिमाग क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आते इसका दिमाग क्या होता है? खराब हुआ। तो देखो बेटा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड जैसे ही इधर शिफ्ट हुआ इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, आ गया बेटा, आ गया क्या? बोलो। और इसका फायदा कौन उठा सकता है? इसका फायदा उठा सकता है ब्रोमीन। और ब्रोमीन ने क्या किया, प्लस और माइनस, यहाँ पर ये अटैच हो गया बच्चों, और अटैच होते ही आपको ये मिल गया बेटा, ये देखो आपको इस तरह से आप कह सकते हैं ये मिल गया। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट बेटा। अब देखो बेटा सुनो, जैसे ये हुआ इस कार्बन पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ गया, आ गया क्या? अब पॉजिटिव चार्ज आते देखो क्या होगा, होगा क्या, सुनना ढंग से, यहां से ये जो CH2 है, यहां से इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर सकते हैं,
इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर सकते हैं क्या बच्चों? बोलो, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया, अरे बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करते ही देखो बेटा, ये वाली पिक्चर बन गई हमारे पास, CH2COH CH3। अब बच्चों बताओ, ये जो एल्कीन है, ये जो एल्कीन बनी, क्या ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर सकती है? ये देखो यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ गया इसके साथ। बोलो बच्चों, अगर इसके साथ ब्रोमीन अगर इसके साथ जुड़ गया है ना, तो ब्रोमीन जुड़ते ही देखो बेटा ये वाली पिक्चर हो गई आपका CH2PrC, ये आ गया वापस, आ गया क्या? आ गया बच्चों। अब बताओ, अब देखो बेटा क्या होगा, ये जो कार्बोकेटाइन बना, इस कार्बोकेटाइन पर देखो बच्चों ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये इसको रेजोनेंस से क्या करेगा, ये इसको लोन पेयर दे सकता है। और जैसे ही इसको लोन पेयर देगा, देखो बेटा वापस ये बन गया क्या, वापस ये बन गया है क्या, और ये वापस H यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हट जाएगा। अब देखो बेटा मैकेनिज्म आपको ध्यान नहीं रखनी, मैं जो आपको एक पॉइंट बता रहा हूं उस पॉइंट को ढंग से याद रखो आप। क्या? अब बच्चों बताओ, जब ये ब्रोमीन अटैच हो गया, तो ब्रोमीन कैसे ग्रुप है बच्चों? ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है ना, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या होती जाएगी? अरे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होगी, तो इसकी लेविस बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? इसकी लेविस बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? कम होगी। अब जब कम होगी तो क्या H प्लस अटैक कर पाएगा? इसकी लेविस बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी तो अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जबकि बेसिक मीडियम में क्या हो रहा था कि जैसे जैसे ब्रोमीन अटैच हो रहे थे, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही थी? उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही थी बच्चों? बढ़ रही थी। अरे देखो बेटा, मैकेनिज्म याद नहीं करनी, देखो वापस सुनो, ये ब्रोमीन जुड़ गया बच्चों, ये ब्रोमीन खींच रहा है क्या? ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचेगा तो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी को क्या करेगा? अरे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। जब ये डोनेट ही नहीं कर पाएगा तो क्या H प्लस अटैक कर पाएगा क्या नेक्स्ट स्टेप में? क्या H प्लस अटैक कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। अरे बच्चों समझ में आया क्या? बोलो। जबकि बेसिक मीडियम में क्या होता है, आप जैसे जैसे H हटाते जा रहे हो सक्सेसिवली उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही थी ना। अरे बढ़ रही थी। तो देखो बेटा सुनो, क्या कह रहा है, इन एसिडिक मीडियम only monohalogenation is possible for carbonyl compound because after addition of one halogen lone pair donation tendency of oxygen decreases due to electron withdrawing tendency of halogen। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? in case of basic medium trihalogenation is possible because acidic strength increases continuously with the increase in number of halogen atoms। ये समझ में आया बच्चों? अरे बच्चों समझ में आया क्या? ये जो चीज एक्सप्लेन की, ये मैकेनिज्म याद नहीं करनी, ये मैकेनिज्म याद नहीं करनी। एसिडिक मीडियम में सिर्फ क्या करना है, एसिडिक मीडियम में सिर्फ एक हेलोजन जुड़ेगा और बेसिक मीडियम में तीनों हेलोजन जुड़ जाएंगे। समझ में आ गया बच्चों? अब बेटा ये हेलोफॉर्म रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, किसी को कोई डाउट है ना बोल जाओ। हेलोफॉर्म रिएक्शन बच्चों इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को कोई डाउट है तो फटाफट बोल जाओ बच्चों, मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। अरे किसी का कोई डाउट है तो बोलो। यस साधवानी, तेरे को समझ में आया क्या? जतिन, जतिन तेरे को समझ में आया कुछ? बेटा ये एक ही रिएक्शन पढ़ी है आज हमने, ध्यान दो, ये सिर्फ एक रिएक्शन पढ़ी है। अब आप सोचो पूरी एक रिएक्शन पर अपने एक लेक्चर क्या कर दिया,
खत्म कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है ये ध्यान रख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, ठीक है ना। किसी कोई पॉइंट में डाउट है तो बोल जाओ। अच्छा एक चीज और सुन लो बेटा, देखो मेरे पास जैसे ये क्या है, ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म के मैंने 2 मोल ले लिए बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा क्या करेंगे, हमारे पास अगर मैं 6 मोल्स ऑफ एजी ले लेता हूं तो ये 6 मोल्स ऑफ एजी क्या करेंगे बच्चों, इस तरह से निकाल देंगे, देखो ऐसे 6 मोल्स ऑफ AgCl और आपको मिल गया, ये ध्यान रख लेना बेटा, ठीक है ना, क्योंकि हेलोजन को कौन एब्जॉर्ब कर जाता है, सिल्वर एब्जॉर्ब कर जाता है, ठीक है। तो बच्चों कल हम कोशिश करेंगे कि ये जो ऑक्सीडेशन वाला जो आपका टॉपिक चल रहा है वो कल खत्म हो जाए, ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक कल खत्म हो जाए, पेपर तो अभी इसका काफी बाद में है, ठीक है ना बच्चों, कोई डाउट नहीं, ठीक है भैया।